हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। प्लीज़ ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई? ऐसी कौन सी परिस्थितियां सामने आ गई भारत के कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी? या करके दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ? आंसर ध्यान से समझना प्लीज। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य कार्य भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना था तथा राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करना था कि किस राज्य की सीमा कहां से कहां तक होगी। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ये तो एक पैराग्राफ हो गया कि इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया। अब परिस्थितियों की बात आती है कि किन कारणों से राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। हैशटैग लगा के भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माण की परिस्थितियां। पहला पॉइंट, औपनिवेशिक शासन के समय भारत। अंग्रेजी शासन के समय भारतीय प्रांत की सीमाएं प्रशासन की सुविधा के आधार पर बनाई गई थी। अंग्रेजी शासन के समय भारत प्रांत की सीमाएं प्रशासन की सुविधाओं के आधार पर बनाई गई थी। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सीमाएं तय करी हुई थी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। तो हम एक कारण कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करना एक ये भी कारण था। पॉइंट नंबर 2, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने यह तय किया कि भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया जाएगा और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। ये 1920 की बात थी। नागपुर अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि भाषा के आधार पर हम राज्य का सीमांकन करेंगे। थर्ड पॉइंट, स्वतंत्र भारत में बदलती हुई परिस्थितियां। आजादी के बाद जब पाक और भारत का बंटवारा हो गया, तब भारतीय नेताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि धार्मिक लड़ाई लड़के हम तो अलग हुए और भारत की तरफ जब हमने देखा तो विभिन्न धर्मों के लोग उसके अंदर विद्यमान थे। अब दिमाग में ये बात आ रही थी कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में हमने ये बात तो कही थी कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का निर्माण करेंगे, मगर अब ये बदलती हुई परिस्थितियों में अब ऐसा करने से हम डर रहे थे कि हमारे भारत के अंदर धार्मिक दंगे स्टार्ट ना हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भारतीय नेताओं का यह भय था कि कहीं भारत की एकता व अखंडता ना टूट जाए। पॉइंट 3 शायद यहां तक समझ आगे होगी आप लोगों को बात कि 1920 में इन लोगों ने तो बात कह दी थी कि हमें राज्य भाषा के आधार पर बनाना है, मगर बदलती हुई परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो पाया। अब पॉइंट नंबर 4, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन। जब भारत की केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया कि भारत को भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे, तो चारों तरफ आंदोलन होने लगे। तो देखो, एक समस्या अलग सामने आ गई। 1920 में नागपुर अधिवेशन में कहा गया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का सीमांकन करेंगे। परिस्थितियां बदली, भारत आज़ाद हुआ। धार्मिक दंगों के बाद, धार्मिक लड़ाई लड़ने के बाद तो आज़ादी मिली। फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे। जब ये बात जनता को मालूम चली तो जनता ने आंदोलन शुरू कर दिए। पॉइंट नंबर 4 यही बात बोल रहा है। एंड पॉइंट नंबर 5, श्री रामुलु की भूख हड़ताल और उनकी मृत्यु।
श्री रामुलु ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग की। आंध्र प्रदेश और भूख हड़ताल कर दी। 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कई जगह हिंसक घटनाएं घटी। अंत में 1952 में भारत के प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की। 1952 में। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम आजादी के बाद राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश। और उसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और 1956 के अधिनियम को पास कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। यानी कि 1956 के बाद अस्तित्व में 14 राज्य और 6 केंद्र हमारे सामने आ गए थे। अब पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ, मैं पहले बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इनकी मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थंबनेल पे सब क्वेश्चन के नाम लिख दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।